गोरिल्ला और लड़की बुद्ध की दृष्टि में न्याय। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बौद्ध मठ था, जहां स्वयं भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश देते थे। गांव के लोग बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा से देखते थे और किसी भी कठिनाई में उनके पास सलाह लेने आते थे। अनोखी घटना। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में सुजाता नाम की एक सुंदर और सरल हृदय वाली युवती रहती थी। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन जब वह जंगल में गई तो वह एक घायल गोरिल्ला के पास पहुंच गई। गोरिल्ला बहुत विशाल और डरावना दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। सुजाता को उस पर दया आ गई। उसने बड़ी सावधानी से उसकी चोट पर जड़ी बूटी लगाई और उसे रोज आकर खाना देने लगी। धीरे धीरे गोरिल्ला उससे घुल मिल गया, पर गांव वालों को यह सब मंजूर नहीं था। वे सुजाता को समझाने लगे कि जंगली जानवरों से दूर रहना चाहिए, लेकिन सुजाता ने उनकी बात नहीं मानी। अविश्वसनीय आरोप। कुछ महीनों बाद गांव में एक सनसनीखेज खबर फैल गई। सुजाता गर्भवती थी। जब लोगों ने उससे पूछा कि पिता कौन है, तो वह चुप रही। लोगों ने अपने मन से एक निष्कर्ष निकाल लिया, जरूर ये गोरिल्ला ही इसका पिता होगा। गांव के बुजुर्ग इस घटना से क्रोधित हो गए। उन्होंने सुजाता को अपराधी ठहराया और तय किया कि इसे बुद्ध के पास ले जाया जाए। बुद्ध के पास न्याय की खोज। गांव के लोग सुजाता को बुद्ध के पास ले गए और पूरी कहानी सुनाई। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, ये लड़की पवित्रता के नियमों को तोड़ चुकी है। ये जंगल में एक गोरिल्ला से संबंध रखती थी और अब ये गर्भवती है। हमें बताइए कि इसे क्या दंड दिया जाए। बुद्ध शांत थे। उन्होंने सुजाता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपना सिर झुका लिया। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम सच में गर्भवती हो? सुजाता ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ये गोरिल्ला ही इस संतान का पिता है? सुजाता की आंखों में आश्चर्य और दुख था। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं सत्य कहूंगी, नहीं, ये झूठ है। गांव के लोग मेरी कहानी समझ नहीं सके। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य को बिना जाने आरोप लगाना अज्ञानता का परिणाम है। क्या किसी ने सुजाता से सच जानने का प्रयास किया? गांव वाले चुप हो गए। सत्य का उद्घाटन। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई देखी। उन्होंने बताया कि एक निर्दयी व्यक्ति जो सुजाता से विवाह करना चाहता था ने उसके साथ छल किया और गांव में अफवाह फैला दी। गांव के लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने सुजाता से क्षमा मांगी और उसे सम्मान के साथ गांव में वापस ले गए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का स्वभाव है कि वह अप्रमाणित बातों पर विश्वास कर लेता है। सत्य को जाने बिना किसी पर दोषारोपण करना अज्ञानता है। ध्यान रखना, जो सत्य की राह पर चलता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। गांव के लोग समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। सुजाता अब एक आदरणीय महिला बन गई और बुद्ध के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर बिना प्रमाण विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य की खोज करनी चाहिए और दूसरों को दोष देने से पहले उनकी सच्चाई को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ या आपको कुछ नया सिखाया, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। इससे दर्शकों को एक स्पष्ट कारण मिलेगा लाइक और सब्सक्राइब करने का।